हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कैनोनिकल पीओएस फॉर्म और एसओपी फॉर्म फाइंड आउट करने पे बेस्ड रहेगी। इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स लिए प्रीवियस ईयर्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट एग्जाम से। ओके, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड पीओएस एसओपी फॉर्म क्या होती है उसे डिस्कस किया था। अगर आप किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि इस फंक्शन को आपने लिखा ए बी बार प्लस बी सी बार, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन तीन वेरिएबल का फंक्शन है, ए बी एंड सी। लेकिन इस टर्म में आपका सी वेरिएबल मिसिंग है, एज वेल एज इस टर्म में आपका ए वेरिएबल मिसिंग है, और ये मिनिमाइज एसओपी फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसे स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म भी बोलेंगे। इसी तरीके से आपकी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म भी होती है। हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा रहता है कि आपको मिनिमाइज्ड या सिंप्लीफाइड एसओपी पीओएस फॉर्म देके पूछा जाएगा कि इसे कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, कैनोनिकल एसओपी या कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म में आप हर प्रोडक्ट टर्म में सभी वेरिएबल्स को इंक्लूड करेंगे। ये इसकी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है, तो इसकी कैनोनिकल एसओपी फॉर्म ये बन जाएगी जिसमें कि हर प्रोडक्ट टर्म में सभी वेरिएबल्स है। किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो प्रोसीजर था उसमें सी प्लस सी बार से आपने मल्टीप्लाई किया, उससे एक्सटेंड किया और कैनोनिकल फॉर्म ली। इसी तरीके से आपने कैनोनिकल पीओएस फॉर्म निकालना भी सीखा था। हमने किस तरह से के मैप में आपके मिनिमाइज्ड पीओएस एसओपी फॉर्म को एंटर करके और फास्ट कैलकुलेशन किस तरह से आप कर सकते हैं जब भी वेरिएबल तीन से ज्यादा होने लगेंगे या तीन वेरिएबल है तो उनको कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपका एक्सप्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड जो रेगुलर मेथड है उससे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। के मैप से हमने उसको फास्ट कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेशन किया था, उसी पे बेस कुछ हम प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में क्या वैरायटी या किस लैंग्वेज में प्रॉब्लम पूछी जाएगी, उसे हम कैसे इंटरप्रेट करें और पूछे गए ऑब्जेक्ट के लिए करेक्ट आंसर कैसे सिलेक्ट करें। तो ये कैनोनिकल एसओपी फॉर्म है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का आप कैनोनिकल पीओएस फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको केवल कैनोनिकल एसओपी फॉर्म और कैनोनिकल पीओएस फॉर्म को डिटेल में वापस समराइज करने के लिए एग्जांपल लिया है, और अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो ध्यान रखिएगा, कैनोनिकल फॉर्म में हर प्रोडक्ट टर्म में सभी वेरिएबल होंगे, एज वेल एज कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में हर सम फॉर्म में सभी वेरिएबल्स होंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में भी सारे वेरिएबल्स आने चाहिए, तब आप उसे कैनोनिकल फॉर्म को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है वो आपके 2015 गेट का एक प्रॉब्लम था जिसमें आपको एक्सप्रेशन दिया गया है। यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म निकालने के साथ साथ दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें एक्सप्रेशन एक फॉर्म में दिया जाता है और जो हमारे को दूसरा ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो दूसरे फॉर्म में होते हैं। जैसे कि इस प्रॉब्लम को आप पढ़िए, द बूलियन एक्सप्रेशन f that is function of x, y and z is expressed as x bar y z bar plus x y bar z bar plus x y z bar plus x y z converted in canonical POS form is। ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये है एसओपी फॉर्म में। ठीक, और ये एसओपी फॉर्म में क्योंकि सारे वेरिएबल्स इसमें इंक्लूडेड है तो ये कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में है, और आपको पता लगाना है कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में। स्टूडेंट जिस मेथड को बार बार प्रैक्टिस करता है या जो उसको कंफर्टेबल लगता है वो उस मेथड के साथ फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है। मुझे जो प्रोसीजर बहुत ही कंफर्टेबल लगता है उसमें मैं हर तरह की वैरायटी की जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको के मैप में एंट्री करके और उनका फास्ट कैलकुलेशन करती हूँ। तो मैं इसे के मैप से सॉल्व करके बताती हूँ। उसके अलावा क्या और आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने के लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 1 को अगर सॉल्व करें तो हमने ये बोला कि हाँ तीन वेरिएबल का आपके पास फंक्शन है, तो आप 8 सेल्स का के मैप ड्रॉ करेंगे और उनके ऊपर क्योंकि फंक्शन जो आपको एसओपी फॉर्म में दिया गया है
तो आप मिन टर्म्स को एंटर करेंगे, x बार y बार, x बार y, x y एंड x y बार, z बार एंड z। ओके, और आप मिन टर्म्स लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और गिवन एक्सप्रेशन के लिए इन सब मिन टर्म्स पे 1 एंटर कर दीजिए। ठीक, एसओपी फॉर्म में हम क्या एंटर करते हैं, 1 एंटर करते हैं, और पीओएस फॉर्म में हम 0 एंटर करते हैं और 0 की ही ग्रुपिंग करते हैं। एसओपी फॉर्म में 1 एंटर करके 1 की ग्रुपिंग, पीओएस फॉर्म में 0 एंटर करके 0 की ग्रुपिंग। ओके, तो आपने ये आपका स्टैंडर्ड के मैप बना लिया 3 वेरिएबल का, उसमें एंट्री कीजिए x बार y z बार, x बार y z बार मीन्स दिस, देन x y बार z बार, x y बार z बार, then comes x y z bar, x y z bar, then comes x y and z, x y and z। ओके, तो ये आपका 0 आपने सारे एंटर कर दिए हैं। अब आपसे पूछा गया, ऑप्शन पूछा गया है पीओएस फॉर्म में। ठीक, तो मेरा जो प्रोसीजर है उसमें मैं रेस्ट ऑफ द जो टर्म्स हैं, डेसिमल टर्म्स हैं, अभी इनको अगर मैक्स टर्म से डिफाइन करें तो मैंने 0 एंटर कर दिया है, और इस मिन टर्म के मैप में अब मैंने x मैक्स टर्म्स लिख दी है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बार, x बार प्लस y बार, x बार प्लस y। ठीक है, z एंड z बार मिन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट मैक्स टर्म होता है। ठीक, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं अब ये, क्योंकि अब हमें आंसर मैक्स टर्म में लाना है, इसलिए हम इन मिन टर्म्स को हटा देते हैं। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होके और इनमें ग्रुपिंग करने लगते हैं। आपने जो आउटर उसमें लिखा है एरिया में, वो मैक्स टर्म्स आप नहीं कैच कर पाते और उसी एक्सप्रेशन में मिनिमाइजेशन करके आप गलत आंसर ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन का प्रॉब्लम है तो पहले आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में के मैप को बनाइए, उसमें अपनी सारी मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स जो भी है वो आप एंटर कीजिए, और फिर अगर आपको दूसरी फॉर्म में मिनिमाइजेशन करना है तो ये वाली जो एंट्री फर्स्ट एंट्री थी उसको आप पेंसिल से करिएगा, और आप उसे पेंसिल से करने के बाद आप उसे इरेज कर सकते हैं और मिनिमाइजेशन इस सेकेंड फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमाइजेशन नहीं करना है, हमें कैनोनिकल पीओएस फॉर्म लिखनी है तो हमें इन सब सेल का इंडिविजुअल पीओएस फॉर्म लिख देनी है, इसको हमें मैक्स टर्म की फॉर्म में लिख देनी है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा हो जाएगा, अगर हम इसे देखें तो इस एक्सप्रेशन के लिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेल के लिए हमारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इस सेल की मैक्स टर्म क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड। फिर इस सेल की सेल बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड बार, देन x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, और फिर इस सेल की x बार प्लस वाई प्लस जेड बार। ओके, आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, x प्लस वाई प्लस जेड, ये फर्स्ट में ही है आपका x प्लस वाई प्लस जेड बार, x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, x बार प्लस वाई प्लस जेड बार। ये हुआ के मैप में एंट्री करके मिन टर्म से मैक्स टर्म्स निकालना। यहाँ पे आपके पास एक फैसिलिटी थी कि ये भी कैनोनिकल फॉर्म में था, ये भी कैनोनिकल फॉर्म में था, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है, तब आप इसमें एंट्री कीजिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप इसको इस तरह से करना चाहें कि मिन टर्म्स का आप बाइनरी इक्विवेलेंट लिखिए। मिन टर्म्स में बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हुआ, 0 1 0, ये हो गया 1 0 0, ये आपका हो गया 1 1 0, और ये हो गया 1 1 1। तो मिन टर्म्स बिना के मैप बनाए भी आप पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन था ये था सम ऑफ 2 4 6 एंड 7, 2 4 6 एंड 7। ओके, कैनोनिकल फॉर्म में था तो आप इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन ये सम ऑफ मिन टर्म्स है तो रेस्ट ऑफ द मैक्स टर्म का प्रोडक्ट होगा, क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 3 एंड 5। आप 0 1 3 एंड 5 को सीधा कैनोनिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 इज 0 0 0, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। 1 इज 0 0 1, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड बार।
तो आप बिना के मैप के इस मेथड से भी ये कैनोनिकल पीओएस फॉर्म लिख सकते हैं। आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करें, वो मेथड सेलेक्ट करें जो आपके लिए इजी और कम टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल प्रॉब्लम जो है, लेट मी रीड इट आउट। The Boolean functions can be expressed in canonical SOP and POS forms. For the function y equals to a plus b bar c, which are such two forms? Okay, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2008, 15 एंड 16, ये अभी 8 में दोनों फॉर्म्स पूछी गई है। 15 और 16 में आपसे एक बार एक फॉर्म पूछी गई है, एक बार दूसरी फॉर्म पूछी गई है, सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में है। अलग अलग वैरायटी में इसी एक्सप्रेशन पे बेस्ड आपसे 2-3 बार एसओपी पीओएस फॉर्म पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी गई है। तो हमें करना है इस फंक्शन के लिए, अब यहाँ देखिए कि ये फंक्शन 3 वेरिएबल का फंक्शन है, एज वेल एज ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है, क्योंकि इस प्रोडक्ट टर्म में बाकी वेरिएबल्स बी और सी नहीं है और इसमें ए नहीं है, तो हम इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ओके, हमसे पूछा गया है कैनोनिकल एसओपी और पीओएस, दोनों ही फॉर्म पूछी गई है, और ऑप्शंस जो है वो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म के फॉर्म में दिए हैं। तो आपके लिए आसान है, आप एक फॉर्म में निकाल लेंगे, तो जिन मिन टर्म्स पे फंक्शन वैल्यू 1 है, रेस्ट ऑफ द मैक्स टर्म पे आपकी फंक्शन वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक ही फॉर्म में करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेने के बाद आप अपना सेकेंड और जो कॉम्बिनेशन है वो आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 वेरिएबल का के मैप बनाया जाए, ठीक, जिस फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया गया है उस फॉर्म का के मैप बनाएंगे। के मैप मैंने आपको एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म दोनों में बनाना सिखा दिया है। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिया गया है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में, मैं तो एसओपी फॉर्म का के मैप बनाती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और एक्सप्रेशंस लिखे हम, ए बार ए बी है, हाँ, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए, बी बार, यहाँ पे आपका आ जाएगा सी बार एंड सी। और एक्सप्रेशन क्या दिया गया है? एक्सप्रेशन दिया गया है f इक्वल्स टू a प्लस बी बार सी। ओके, तो इस मिनिमाइज्ड इस स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को एंटर कीजिए। पहला एक्सप्रेशन है a, तो देखिए कि किन सेल्स में a कॉमन है, केवल a कॉमन है। तो अगर हम एंट्री करें तो इन 4 सेल में a कॉमन है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन था वो जरूर 4 सेल के ग्रुपिंग से बना था। गॉट इट? तो जिन जिन सेल में a कॉमन है, केवल a कॉमन है, बाकी कोई भी वेरिएबल नहीं, ठीक। तो हमने ये एंटर कर दिया। फिर उसके बाद में आया b बार c। b बार आपके इन दोनों कॉलम में कॉमन है, b बार के लिए ये दोनों कॉलम आप अगर कॉमन सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एज वेल एज c कॉमन होना चाहिए। तो इस सेल में और इस सेल में b बार c कॉमन है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो आप इसे छोड़ेंगे, यहाँ पे आप 1 एंटर कर देंगे। ओके, तो आपने फटाफट से के मैप में एंट्री की और आपको इस मिनिमाइज्ड फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो था उससे आप कैनोनिकल फॉर्म में जंप कर सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में किस किस सेल में आप इसको लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू सिग्मा। ऑप्शन क्योंकि मिन टर्म और मैक्स टर्म की डेसिमल वैल्यू की फॉर्म में है, एक्सप्रेशन के साथ a, b और c की फॉर्म में नहीं है, तो इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने कहाँ कहाँ एंट्री की है? आपने की है 1 4 5 6 एंड 7। इन मिन टर्म पे हमारी फंक्शन वैल्यू 1 है, ठीक। तो ये बन गई इसकी कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। ओके, ये पूछा है ना, कैनोनिकल एसओपी एंड पीओएस फॉर्म फॉर दिस फंक्शन। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द सेल्स पे आपकी एंट्री 0 होगी और बिना ये स्टेप किए आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं f इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ विच मैक्स टर्म्स 0 2 एंड 3। अगर 3 वेरिएबल की 5 मिन टर्म पे फंक्शन वैल्यू 1 है तो 3 मिन टर्म पे फंक्शन वैल्यू आप इसके अलावा जितने भी मिन टर्म्स है उनको आप कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। यही करते आए आप। आई होप
कैनोनिकल फॉर्म पे बेस्ड और इंटर कन्वर्जन एज वेल एज कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।